गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है और आप यहाँ पे डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इवन यू कैन ट्राई ऑन द टेलीग्राम चैनल प्रेस एरीना। प्रेस एरिना पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में 6 से 7 के बीच में सुबह मॉर्निंग में। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़पेपर का डिस्कशन। जो एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 8, इस पे एक आर्टिकल छपा है साइड में। ये बात कर रहे हैं वेलकमिंग स्पॉटलाइट। वेलकम किसी चीज़ का मतलब स्वागत करना। स्पॉटलाइट होता है जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम देखा हो, उसमें नॉर्मल जो होता है हीरो जो या एंकर होता है उस पर लाइट पड़ती है, स्पॉटलाइट मेन मुद्दा। मतलब वेलकम स्पॉटलाइट आया है। तो यहाँ पे ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है। जो बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही प्रोपीचियस रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। मेन्स आंसर राइटिंग जो यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस के लिए जो भी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कंटेंट। तो वोकेबलरी वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस पार्सिंग, होलिस्टिकली आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वेलकम स्पॉटलाइट ये आर्टिकल का नाम है। तो यहाँ पे एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई जो एडिटर वगैरह हैं, जिसके मतलब काफ़ी जो स्किल पर्सन है वो थॉट प्रोसेस लिखते हैं किसी भी मुद्दे के बारे में। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रिन्यूड होता है। एक तो होता है न्यू, उसका रिन्यू मतलब दोबारा से नया पूर्ण जीवन दे देना, पूर्ण उत्थान कर देना। रिन्यूड इम्फेसिस होता है जोर देना। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे जोर देते होगे, तो इम्फेसिस जोर देना। और एम्फेटिकली भी एक वर्ड होता है, बिल्कुल अपना जोर जबरदस्ती से कोई बात करना, बिल्कुल फोर्स से बात करना, एम्फेटिकली। तो एम्फेसिस ऑन मॉनिटरिंग मणिपुर इज वेलकम। तो उन्होंने मॉनिटर क्या होता है? निगरानी रखना। मणिपुर का जो अभी है रिन्यूड किया है कि भाई इस पर निगरानी रखो, बहुत ही वेलकम स्टेप है, स्वागत वाला है। हियरिंग ए केस बाय द पिटिशनर। तो सुन रहे थे, केस सुन रहे थे, कौन सुन रहे थे? केस बाय द पिटिशनर। पिटिशनर जो होता है याचिका डालता है, जिसको एग्रीव्ड मतलब जो भी दुख है जिसको, वो है एग्रीव्ड बंदा। तो पिटिशनर एग्रीव क्या होता है? जो मतलब जिसको दुख है, कोई भी चिंता है। विद द अनरिमेटिंग हॉस्टिलिटी। रिमेट होता है बाधा लग जाना, तो ये अनरिमेटिंग जो वापिस ही रिवर्स ना हो रही है, जैसे बोलते हैं ना रिमेट, मेरे पे रिमिट कर दो, तो वही है रिटर्न जो अब नहीं हो रही है। हॉस्टिलिटी जो एग्रेशन चला हुआ, लड़ाई चली हुई है इन मणिपुर में, वो वापस नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड द मणिपुर गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टेड किया, दिशा निर्देश दिया कि मणिपुर गवर्नमेंट को टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रॉयड एंड एनक्रोज प्रॉपर्टी। डिस्क्लोज करना, खोल के बताना, डिटेल्स जो चीज़ें हैं डिस्ट्रॉयड जो तबाह हो गई हैं, या इनक्रोच जिसमें घुसपैठ हो गई है, प्रॉपर्टीज फॉलोइंग दी एथनिक वायलेंस। एथनिक रिलेटेड टू दी वेशभूषा है, या किसी का रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में, या कोई कल्चर फॉलो करते हैं उनके बीच में, कुकी एंड जो कम्युनिटी के बीच में विवाद चला था। तो उन्होंने कहा कि डिस्क्लोज करो, खोल के लेके आओ, बताओ ये जो चीज़ें हैं। मणिपुर गवर्नमेंट को बोला कि डिटेल बताओ क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज घुसपैठ हुई हैं एथनिक वायलेंस में ए ईयर एंड हाफ अगो, मतलब 1.5 साल पहले, जो मई 2023 की बात है। द कोर्ट हैड आल्सो ए फ्यू मंथ अगो, मतलब कोर्ट कह चुका था, हैड आल्सो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले कह चुका था। कोर्ट हैड आल्सो ए फ्यू मंथ अगो एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड कर चुका है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एक्सटेंडेड हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये बीच की वैसे ही एक मतलब एड ऑन है, इसको बोलते हैं फ्रेज, वाक्यांश, वाक्य का अंश। तो एक्सटेंडेड द वर्किंग टेन्योर, वर्किंग काम करने का जो टेन्योर क्या है, काल समय ऑफ द जस्टिस गीता मित्तल, जो गीता मित्तल का टेन्योर है, उनका समय काल है, बढ़ा दिया काम करने का। लेड कमेटी, तो लीड कर रही थी वो कमेटी को। कमेटी कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर। सुपरवाइजिंग निरीक्षण करना, मतलब किसी चीज को डायरेक्शन देना। द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करना, रिलेटेड टू द संबंधित है जो वायलेंस, हिंसा से, ह्यूमैनिटेरियन मानवता के खिलाफ जो असिस्टेंस है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो कुछ मानवता को लेकर कुछ सहायता मिल रही है, एंड रिलीफ जो राहत होती है इन द स्टेट गवर्नमेंट में।
तो इन्होंने ये लीड कर रही थी गीता मित्तल, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया, वो सुपरवाइज कर रही थी, छानबीन कर रही थी क्या हिंसा हुई है यहाँ पे, या कुछ मदद दे दी आदमियों को मानवता के नाम पर, या उनको राहत पहुंचा दी स्टेट के द्वारा। आइडली दीज स्टेप्स जो मतलब अच्छे रूप से देखे तो ये जो कदम लिए गए ना, शुड नॉट हैव बीन अंडर द एजेस ऑफ द कोर्ट। अगर अच्छे से देखें ना तो ये शुड नॉट हैव बीन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, शुड मतलब ऐसा नहीं चाहिए था, हैव बीन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो तो अंडर द एजेस, एजेस मतलब निरीक्षण जो उसके छत्तर छाया में नहीं होना चाहिए कोर्ट, इंस्टेड की बजाय अंडर द रेमिट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स। तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूशन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके दिशा निर्देश के अंदर या उनके जो है डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। रेमिट का एग्जैक्ट मीनिंग प्रिसिएशन होता है, इसका मतलब मिस क्विट करना या डाक द्वारा भेजना, तो कैंसिल करना या रिफ्रेन करना फ्रॉम एग्जैक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग। तो डेप्ट होता है, पनिशमेंट होता है, तो इसको कैसे यूज हो सकता है भाई, सेट असाइड कर देना, रिवोक कर देना, एक्सेस ऑफ द सेंटेंस ओवर 12 मंथ्स वार रेमिटेड। रेमिटेड मतलब कम कर देना, वही आप पैसे भी रेमिट करते हैं किसी की वापस करते हैं, प्रेषण करना या रद्द कर देना, एब्रोगेट करना, सस्पेंड भी होता है, या पेमेंट जैसे एज ए गिफ्ट वेल्थ द इनकम दे रेमिटेड टू फैमिलीज, ऐसे सेंटेंस भी यूज होता है। तो वह बोल सकते हैं आप यू हैव टू रेमिट माई मनी, वैसे ही। तो एक इंग्लिश के वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, तो आपने देख लिया रेमिट का रेसिंड रद्द कर देना भी होता है, और रेमिट का पैसे वापस भेजना भी होता है। तो ऐसे अंडर द रेमिट ऑफ इसके दिशा निर्देश वगैरह के भी अंदर काम करना चाहिए। मैंडेट है जो इन दिस केस, या ऑफिशियल ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में द स्टेट, जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी, पॉलिटिकल साइंस की टर्म में कोई भी एंटिटी हो सकती है, तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंसिडरेशन लेके जा रहे हैं ये वर्ड। द यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री है MHA, एंड स्टेट मतलब इसमें अथॉरिटी है कौन है कि भाई MHA है। इस स्टेट की डेफिनेशन में यहाँ पे MHA आता है, आपको पता है ना, आर्टिकल 13 जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है 12 से 35, जो 12 से 35 अपने फंडामेंटल राइट होते हैं, तो उसमें 12 में स्टेट की डेफिनेशन, उसमें यहाँ पे स्टेट को रेफर कर रहे हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ। बट द वायलेंट इमेजिनरी, जो हिंसा से भरी हुई उसकी इमेज बनी हुई है ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जो सेक्सुअल वायलेंस हुआ था वहाँ पे, द वांटन डिस्ट्रक्शन, तो वेंटन बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, तो उसको देख लेते हैं। वेंटन प्रचंड मतलब भयानक जो होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, सियर वांटन वेंडलिज्म, वेंडलिज्म मतलब होता है तबाही कर देना, बिल्कुल वेंडलिज्म होता है। तो डेलिबरेट क्या, अनप्रोवोक्ड, किसी ने उछाला नहीं, बस जानबूझ के प्रचंड काम कर दिया, वांटन बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही वांटन डिस्ट्रक्शन, तबाह कर देना, और प्रॉपर्टी का तबाही हो गई थी वहाँ पे, बहुत प्रचंड भयानक, इंक्लूडिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पूजा के स्थान है उनका, एंड कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटी बिटवीन द स्टेट टू एथनिक ग्रुप्स, जो दो ग्रुप हैं, हैड फोर्स जो कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस बोल रहा है कि द कोर्ट हैंड इनटू फोरिंग, फोरे होता है कि एरिया ऑफ या कुछ लड़ाई का क्षेत्र, जैसे बोलते हैं ना दिस इज नॉट माई फोरे, ये मेरी एरिया नहीं है लड़ाई के लिए, या कोई भी आपका फील्ड नहीं है, तो ऐसे फोरिंग मतलब होता है लड़ाई का ना। हैंड इनटू फोरिंग इनटू द सुपरवाइजरी रोल, तो ये इसके जो क्या कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे तबाह हो गए स्टेट के जो दो एथनिक ग्रुप थे, कुकी एंड जो के बारे में बात हुई, कोर्ट हैंड इनटू द फोरिंग इनटू सुपरवाइजरी रोल थ्रू द जस्टिस मित्तल कमेटी। तो मित्तल कमेटी की तरह इसको सौंपा गया था कि भाई कोई आप इसको एग्जेक्ट कीजिए, मतलब देखिए इस चीज़ को, मैटर को। तो कदम रखना, फोरिंग मतलब होता है कि द मेक और गो इनटू ओन ए फोरे, फोरे मतलब लड़ाई क्षेत्र होता है वैसे, तो ये प्लेस इनटू विच दे आर फॉरबिडन टू फोरे, ऐसे यूज हो सकता है। तो इसमें कदम रखना या उस फील्ड में, एरिया में, कई बार आप ऐसे ही बोलते होंगे कि भाई आपको कोई काम करने के लिए बोलता है, ओके दिस इज नॉट माई फोरे, मतलब एरिया ऑफ अटैक मेरा ये नहीं है। तो सुपरवाइजरी रोल के लिए थ्रू जस्टिस मित्तल कमेटी के थ्रू ही सुपरवाइज कर रहे थे। इट हैज़ ऑल्सो कम एज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जरूरी, फॉर हाई जुडिशरी, ये हायर जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब आउटस्टैंडिंग, जो रेटिसेंस है, रेटिसेंस होता है कि बिल्कुल चुपचाप रहना, मतलब कुछ बात नहीं करना, सेम अलग भाषा बोलना, बोलते हैं ना, ये रेटिसेंट आदमी है, कम बोलता है। तो रेटिसेंट रिजर्व जो रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं, तो रेटिसेंट का ये हो गया। तो ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी ना, बिकॉज रिमार्केबल रेटिसेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन आंसरिंग, आंसर नहीं दे रहे थे क्वेश्चन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, जो आम आदमी क्वेश्चन पूछ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड द पॉलिटिकल अपोजिशन या अपोजिशन पार्टी रिलेटेड टू द सिचुएशन इन द स्टेट, स्टेट में क्या सिचुएशन चल रहा है वो चुप है बहुत दिन से थे। एंड सेकंड, दूसरा ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं थी, बाई मिस फायरिंग, स्टेट गवर्नमेंट जो मिस फायर, मतलब मिस फायर में गलत जगह पे अटैक कर दिया, मिस फायर बोलते हैं उसको,
या अटैक नहीं किया, हो नहीं पाया। स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन इनइफेक्टिव, जो कि हैज़ बीन मतलब रहा है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ, हैज़ बीन, बी का क्या मतलब होगा, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पे हैज़ बीन, देखो एक होता है हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो पैसिव फॉर्मेट होता है, हैव बीन डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है, अब भी चलेगा, वो चलेगा। कि बोलते हैं ना कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2021, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बट हैज बीन या हैव बीन जो डिमांडेड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, तो पैसिव फॉर्म में होता है। कि मान लो आपने, मैंने कुछ कहा आपसे कि दिस हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम हिम, तो ऐसे वो पैसिव फॉर्मेट होता है। सेम ऐसे ही ये हैज बीन, ये बी की थर्ड फॉर्म आई है, ये मतलब हो चुका, स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन इनइफेक्टिव, बहुत इनइफेक्टिव रही है इन ब्रीजिंग, मतलब बहुत टाइम से इनइफेक्टिव रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। तो स्टेट है जो बहुत जिससे इनइफेक्टिव रही है इस एथनिक गैप में क्लोज करने में, द इवन यहाँ तक कि भाई जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं फ्रॉम द सेम पार्टीज हैव बीन स्प्लिट, तो उनमें बटे हुए थे वे एथनिक लाइन्स पे, अपनी वेशभूषा या जो भी डाइटरी हैबिट्स की वजह से ग्रुप के उसमें बटे हुए थे। देयर सिम्स बी लिटिल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होता है सामंजस्य से बैठना दो चीजों का, इन दी पॉलिटिकल डिमांड, सब अलग अलग डिमांड कर रहे थे, कोई कन्वर्जेंस नहीं था, सिनर्जी नहीं थी। बीइंग मेड बाय दी अपोजिट, बीइंग मेड, देखो ये पैसिव फॉर्मेट है, बीइंग मेड, बिंग के बाद सीधा वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, बाय दी अपोजिट कैंप्स, अपोजिट कैंप्स अलग अलग जो पार्टी है उनके द्वारा। देर इज ऑल्सो राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर मतलब क्या होता है कि भाई जो रेबल ग्रुप है वो अपना आगे, नॉन स्टेट एक्टर है जो गवर्नमेंट नहीं है, वो नॉन ऑथराइज नहीं है, ऐसे एक्टर्स आगे, आर्म्ड विद, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड आइटम थे, नाजुक वेपन्स थे, मेनी ऑफ विच वर लूटेड, जिन्होंने लूटा, वर लूटेड ये इंग्लिश हिंदी वर्ड से ही बनाया, लूटेड, आर लूटेड, आर लूटेड ये पैसिव फॉर्मेट है, आर के बाद सीधा थर्ड फॉर्म आ गई, विच आर लूटेड बाय द स्टेट आर्मरीज, स्टेट आर्मरी से उन्होंने वेपन लूटे थे, एंड एक्सरसाइजिंग, और वो एक्सरसाइज कर रहे थे देयर इलीगल रिट, रिट मतलब होता है जो बोलते हैं ना कि रिट डाल दी, उसमें आर्टिकल 32 के अंदर संविधान में लिखा हुआ है ना ये अपनी बात, तो अपना इलीगल अधिकार बना रहे थे ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस पे। दे हैव आल्सो बीन एंगेज थे वो इन वायलेंट एक्ट्स इन प्लेसेस सच एज जिरीबाम, जिरीबाम जगह पे भी वो ऐसे प्लेसेस में इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, विच डिड नॉट सी, जिसने नहीं देखा एनी एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन अर्लियर। तो कॉन्फ्लेग्रेशन होता है मतलब अपमान करना, कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है अपमान करना किसी चीज़ को, एग्जैक्ट आप देख लेते, आगजनी करना या आग लगाना, ये भी अपमान करना। तो ऐसे ये फ्लेम्स वगैरह, द एक्सटेंसिव फायर, जो भी ज़्यादा आग मतलब जानबूझ के आग जली नहीं देखी थी वहाँ पे, या कोई मुद्दा नहीं देखा था, कोई बदनामी नहीं देखी थी। मणिपुर स्ट्रेजिक जो दुखद घटना है, डिसेंट इनटू द एथनिक हॉस्टिलिटी, तो दुखद घटना थी ना, वो डिसेंट मतलब उसमें पहुंच गई, जैसे बोलते हैं ना कि ये इसके डिसेंट कौन है, इसके पूर्वज क्या है, इससे मतलब आगे चल के क्या हुआ, एथनिक हॉस्टिलिटी होगी, रिसीव नेशनल अटेंशन तब ओनली व्हेन, तब मिला द स्केल ऑफ वायलेंस, स्केल अपना फुट्टा हो जाता, वो यूज करते हैं ना बच्चे स्केल के लिए, तो उतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई कि स्केल पे देखा जा सकता है। इज हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग मतलब बिल्कुल डरावना, भयानक, होरेंडोस भी इसका सिनोनिम्स होता है। रिच इज अनकोग्निसे, अनकॉन्शियसनेबल, तो अनकॉन्शियस होता है मतलब जो आपकी विवेक होती है, तो अनकॉन्शियसनेबल का मतलब जो बिना मतलब बुद्धि का है, बेशर्म टाइप में, अनकॉन्साइंसेनेबल ऐसे काम कर दिया, लेवल्स पे पहुंच गई। डिस्पाइट द गवर्नमेंट अवरिंग, अवर होता है कोई उत्साह होना, बिल्कुल ज़्यादा मोटिवेटेड होना, तो डिस्पाइट गवर्नमेंट अवरिंग, तो अवर मतलब होता है कि थोड़ा सा अलग होना, उसके बारे में सोचना मत, पूर्व कथन अवर जो है, तो ये स्टेट और असर्ट टू बी केस, ही अवर्ड, उसने मतलब यही एम्फेटिकली या अवर्ड सेम सिनोनिम है, डिक्लेयर करना, मेंटेन करना। तो उन्होंने कहा कि भाई और उत्साह से, दैट इज टाकिंग स्टेप टू रिस्टोर, वो स्टोर कर रहे हैं, रिस्टोर दोबारा से स्टोर करता है रूल ऑफ लॉ को, एंड एड्रेसिंग दी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है, एंड रिटर्न टू दी स्टेटस को, स्टेटस को जैसे पहला मेंटेन था, एंटे स्टेटस, एंटे मतलब जो पहले था, स्टेटस को एंटे बिफोर मई 2023 से जो पहले स्टेटस था वैसे ही लेके आएंगे स्टेट को, सीम्स फार अवे, बिल्कुल दूर की बात लग रही है, जो उन्होंने एम्फेटिकली अवर किया था या तथाकथित कहा था, जैसे आप उन्होंने दावा किया था। द कोर्ट रिन्यूड अटेंशन इज देयर फॉर, इसलिए वेलकम है ये, सॉर्ट ऑफ मीनिंग स्टेप्स, सॉर्ट ऑफ मीनिंग बट सोर्न ऑफ मीनिंगफुल, तो ये कह रहे हैं कि सोर्न ऑफ, सोन का एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं। सोन का मीनिंग होता है छीना, जो है
डिवोइड, खत्म कर देना, कट, मतलब जैसे भेड़ की ऊन उतारते थे ना, वैसे सोन, कोई भी, कट द वूल ऑफ या ब्रेक ऑफ कर देना। तो सेम इन्होंने कहा कि सोर्न ऑफ मीनिंगफुल स्टेप्स ऑफ रिवर, तो वंचित है मीनिंगफुल स्टेप रिवर्स दिस स्पायरल ऑफ हॉस्टिलिटी, जो घुमावदार बना हुआ ना लड़ाई झगड़े का, तो उसको वापस करना। दिस एक्सरसाइज वुड रिमेन इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट रहेगी। द गवर्नमेंट अटॉर्नी, गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी हैं, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकारी वकील हैं, हैव आल्सो सोट टू रिटेन ए वेल, वेल होता है घूंघट, सिक्रेसी हो, वेल ऑफ सिक्रेसी ओवर कमेटी, कमेटी की फंक्शनिंग पे उन्होंने पर्दा डाल रखा था। एंड फाइंडिंग्स जो मिली है यूजिंग टायर्ड रेटोरिक, रेटोरिक होता है वाकपटुता, जो भी बयानबाजी है, थके हुए जो पुराने थे वही बयानबाजी कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी को लेके उनको बिल्कुल ढक के रख रखा था सिक्रेसी के बहाने से। द कोर्ट शुड नोट पे हीड, ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातों पर नहीं जानने, तो प्लोय मतलब चाल, ट्रिक, विच सीम्स मोर ए केस ऑफ सीकिंग ए डाइवर्ट अटेंशन, जो दिख रही है, जो दिख रही है चीजें, केस ऑफ सीकिंग, सीकिंग होता है खोजना है, मांगना, डाइवर्ट अटेंशन जो कि अटेंशन के लिए था, हेल्पिंग टू फाइंड मीनिंगफुल सॉल्यूशन द कॉन्फ्लिक्ट, या हेल्प करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, एज कम्पेयर टू, मतलब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए जो आदमी को मीनिंगफुल वे में हेल्प करे या कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को खत्म करे। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में देखे तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो विवाद है उनको रिजोल्व करना, हैज फोकस ऑन मैकेनिज्म सच एज ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, सच्चाई पे रिकन्सिलिएशन होता है, मतलब सहमति बना देना, दूसरों आपस में उस काम होता है। एक्सरसाइजेज होती है विच हैव प्रिविलेज अकाउंटेबिलिटी, जिसके प्रिविलेज होता है, मतलब फायदे मिले हुए, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी के, नॉर्मेटिव एक्शन, या नॉर्मेटिव होता है दिशा निर्देश, जो डायरेक्शन होते हैं उनके, नॉर्म्स बोलते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं। समथिंग दैट रिमेन्स एब्सेंट इन मणिपुर, जो कि मणिपुर में एब्सेंट है, पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है। ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। प्रिविलेज अकाउंटेबिलिटी, मतलब आदमियों को, जैसे जो प्रिविलेज आदमी जिनको फैसिलिटी मिली हुई है ना, उनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए पॉलिटिकल एंटिटी की। द कमेटी फाइंडिंग, जो कमेटी की फाइंडिंग है, मे प्रोवाइड द नेसेसरी पुश टू द राइट डायरेक्शन। अब इन्होंने कहा कि जो कमेटी की फाइंडिंग्स है ना, जो लीड कर रही थी मित्तल जी, तो उनको अब आगे डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने चाहिए, आगे वो पहुंचाने चाहिए, तभी चीज़ों का रिजोल्वमेंट होगा, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, 1.5 साल से चल रहा है। अभी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसांस लिया है, उस चीज़ को कहा है कि आप ये रिपोर्ट्स को, फाइंडिंग्स को लेके आओ, तभी चीज़ों का रिजोल्वमेंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना, और इसके साथ मैं कुछ 2-3 मिनट की वीडियो जो कि वोकेबलरी वर्ड्स को याद करने की ट्रिक किससे रिलेटेड होती है, तो वो भी अटैच कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय। The day. The first word is expiate. Expiate is a verb. Its Hindi meaning is प्रायश्चित करना. English meaning of this word, make up for, pay for. Example of this word, their sins must be expiated by sacrifice. मतलब जो उन्होंने पाप किए थे वो प्रायश्चित करने चाहिए सेक्रीफाइस के द्वारा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। एक्सपिएट साउंड होता है एक्सपेट जैसा, और एक्सपेट का नाम का पेडिग्री आता है आपका कुत्तों के लिए, जो आपको खिलाते हो, आप डॉग्स को खिलाते हो अपने, तो उससे याद रख सकते हो कि आपने एक्सपेक्ट का पेडिग्री खरीदा, वो उसके लिए आप एक्सपिएट कर रहे हो, अच्छा नहीं था, पश्चाताप कर रहे हो। एंड द सेकेंड वर्ड इज वेंडेटा। वेंडेटा इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रतिशोध करना, या कुलवेर भी आप सोच सकते हैं। फ्रूट क्वारल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द गैंग वार वाज ए रिजल्ट ऑफ वेंडेटा। मतलब एक पुरानी दुश्मनी चली आ रही है उनकी, मतलब इसलिए वो गैंग वार हो गया। गैंग वार है रिजल्ट ऑफ द वेंडेटा, तो बहुत दिनों से उनकी दुश्मनी चल रही है, या उसका पूरा वंश ही आपस में दुश्मन है, बहुत पुरानी दुश्मनी है उनके बीच में, तो उसको वेंडेटा बोलते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक आपने ऐसी वैन देखी होगी मूवियों में जिसमें एक्टर्स आते थे और किसी को किडनैप करके ले जाते थे, तो आप वैन से याद रख सकते हैं, उसने अपने वेंडेटा में वैन ले जाके किडनैप कर लिया उसको, तो प्रतिशोध में या कुलबेर में भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज रिडोलेंट। रिडोलेंट इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज सूचक, इवोकेटिव, रेमिनिसेंट। मतलब कोई आप चीज़ें पुराने टाइम की याद कर रहे हो, उनको रेमिनिसेंट बोलते हैं, रिडोलेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर ऑफ रिडोलेंट ऑफ द हिस्ट्री। जो चैप्टर का, जो एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है, उसका पूरा व्याख्या है, वो हिस्ट्री की याद दिला रहा है। ये ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, गलती से हो गया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर रिडोलेंट ऑफ द हिस्ट्री।
लाइक इसकी ट्रिक ये है कि आपने देखा होगा कि जो कोलीमैन बॉडी बिल्डर था वो पहले ऐसे था, अभी बूढ़े होने के बाद वो ऐसे दिखने लगे हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं वो डोले, उसके रिडोलेंट से, रिडोलेंट आप याद रख सकते हैं डोले। तो इसको अपने जैसे बॉडी को डोले बोलते हैं बहुत लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो उसको अपने डोलों की याद रहती है, याद दिलाता है ये पिक्चर, जो पहले वाला पिक्चर दिखता है वो तो रोनी कोलीमैन। तो या हमें भी याद दिलाते हैं कि ऐसे टाइम पे ऐसे डोले थे उनके। तो रिडोलेसेंट मतलब उसको रेमिनेसेंट है, वो पुरानी चीज़ों की याद दिलाता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग